हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे क्लास 8th की जो आपकी साइंस की बुक है उसका जो आपका चैप्टर नंबर 1 है, यानी कि आपकी जो फर्स्ट यूनिट है वो ही हम करने वाले हैं, एक्सप्लोरिंग द इन्वेस्टिगेटिव वर्ल्ड ऑफ साइंस। तो ये हम करेंगे, इसकी वर्कशीट हम करेंगे, चैप्टर ऑलरेडी कर लिया था। सबसे पहले आते हैं आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस। वाई इज़ क्लासीफाइंग मटेरियल इन साइंस इम्पोर्टेंट? तो क्यों इम्पोर्टेंट है, ताकि हम उसको अच्छे से समझ सकें, उनकी प्रॉपर्टीज़ को। नेक्स्ट है व्हाट रोल डज साइंस प्ले इन प्रोटेक्टिंग अर्थ एनवायरनमेंट? तो किस तरह के रोल प्ले करता है अर्थ, साइंस जो है अर्थ के एनवायरनमेंट में। सो ऑब्जर्विंग एंड अंडरस्टैंडिंग चेंजेस। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ करेक्ट स्टेप इन साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन? तो कौन सा नहीं है? इग्नोरिंग अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट्स। तो ये जो है एक अच्छा एक करेक्ट स्टेप नहीं है। वट इज़ मेंट बाय सिस्टमैटिक इन्वेस्टिगेशन इन साइंस? तो सिस्टमैटिक इन्वेस्टिगेशन इन साइंस क्या है? ऑब्जर्व करना और चेंज करना वन फैक्टर एट अ टाइम, एक बार में सिर्फ एक ही फैक्टर को चेंज करना। हाउ डज वन बिगेन इन अ साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन अकॉर्डिंग टू दिस चैप्टर? तो इस चैप्टर के अकॉर्डिंग जो है किस तरह से इन्वेस्टिगेशन चलती है। सो बाय आस्किंग सिंपल एंड फोकस क्वेश्चंस। नाउ फॉर द क्वेश्चंस दैट फॉलोज टू स्टेटमेंट्स आर गिवन। तो दो स्टेटमेंट हैं दी जाती हैं, एक जो एसरेशन है और दूसरा लेबल्ड रीजन है। तो उनमें से आपको आंसर्स देने हैं। आंसर्स क्या होंगे? या तो दोनों सही होंगे और आर जो है करेक्टली एक्सप्लेन करेगा ए को, या फिर दोनों ट्रू हैं लेकिन आर एक्सप्लेन नहीं करता है उसको सही से। सी में ए इज़ ट्रू बट आर इज़ फॉल्स, एंड नेक्स्ट ए इज़ फॉल्स बट आर इज़ ट्रू। तो फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, द रूट सिंबल इन द टेक्स्ट बुक रिप्रेजेंट अ डीप सॉलिड फाउंडेशन ऑफ द नॉलेज। सो ये क्या है? ट्रू है। द काइट रिप्रेजेंट क्यूरियोसिटी। अब देखो दोनों चीज़ें सही हैं, यानी कि ए भी सही है आर भी सही है, लेकिन ये इसको रीज़न जो है वो ए को एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। तो आंसर क्या होगा? बी, ए एंड आर बोथ ट्रू बट आर इज द नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन। नाउ द सेवंथ, अ साइंटिस्ट वर्क इज फिनिश्ड when they collected data from an experiment। सो ये गलत है, उसका काम तब ख़त्म नहीं होता, तब तो शुरू होता है और आगे चीज़ें देखनी होती हैं। नेक्स्ट, डाटा मस्ट बी एनालाइज टू ड्रॉ कंक्लूजन एंड टेस्ट हाइपोथेसिस। तो ये ट्रू है, तो आर इज़ ट्रू, ए इज़ फॉल्स बट आर इज़ ट्रू, तो डी वाला आंसर इसका हो जाएगा। नाउ वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। वट इज़ द पर्पज ऑफ आस्किंग क्वेश्चन लाइक वाई एंड हाउ इन साइंस? तो ये क्यों इंपॉर्टेंट है? Questions like why and how spark curiosity and help initiate scientific investigation by exploring causes and explanation of natural phenomena. Next, state the steps involved in scientific investigation. कौन कौन से steps होते हैं? सबसे पहले you have to ask a questions based on curiosity. Then plan a simple experiment to test the idea. Control one variable at a time. सो एक ही वेरिएबल आपको चेंज करना है या उसी के बारे में देखना है। ऑब्जर्व एंड रिकॉर्ड केयरफुली। लास्ट है एनालाइज करना रिकॉर्ड रिजल्ट्स को और अपने कंक्लूजन ड्रॉ करना। हाउ डज अ पूरी पफ अप? एक जो पूरी जो है फ्राई करते हैं तो वो फूल क्यों जाती हैं? सो पूरी पफ अप ड्यू टू द वाटर इन द डो। जो पानी होता है डो के अंदर वो क्या होता है? स्टीम में चेंज हो जाता है जब वो गर्म होता है। सो द स्टीम गेट ट्रैप्ड इनसाइड। अब स्टीम जो उसके अंदर ही ट्रैप हो गई है, जिसकी वजह से पूरी जो है बलून की तरह स्वेल हो जाती है, फूल जाती है। नाउ वाई इट इज़ एडवाइज टू चेंज ओनली वन वेरिएबल इन एन एक्सपेरिमेंट? तो हमेशा ये क्यों एडवाइस किया जाता है कि एक ही टाइम पे अगर आप कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो एक बार में सिर्फ एक ही वेरिएबल को चेंज करो, ज़्यादा नहीं। सो चेंजिंग ओनली वन वेरिएबल इंश्योर करता है डेट ऑब्जर्व्ड इफेक्ट कैन बी एक्यूरेटली लिंक्ड टू द स्पेसिफिक चेंजेस। क्योंकि अगर आप एक ही वेरिएबल एक बार में चेंज करेंगे तो आप उसमें पक्का श्योर हो जाएंगे जो भी इफेक्ट या चेंजेस आपको उस टाइम पे देखने को मिले, यानी कि वो जो चेंजेस हुए हैं वो उसी एक चीज़ की वजह से हुए हैं। दिस मेथड हेल्प करता है आइसोलेट कोजेज एंड अवॉइड मिसलीडिंग कंक्लूजन्स। सो मिसलीडिंग कंक्लूजन्स नहीं होते हैं, अलाउ कर रहा है क्लियर अंडरस्टैंडिंग ऑफ साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन। नेक्स्ट है वाई इज ऑब्जर्वेशन कंसिडर्ड क्रिटिकल इन साइंस? तो इसको क्रिटिकल क्यों माना जाता है साइंस में? सो ऑब्जर्वेशंस गिव्स रो डाटा फॉर इंटरप्रिटेशन। सो रो डाटा प्रोवाइड करवाता है इंटरप्रिटेशन के लिए। विदाउट ऑब्जर्विंग, बिना ऑब्जर्व किए एक्सपेरिमेंट जो हैं मीनिंगलेस। अगर आप उनको ऑब्जर्व ही नहीं कर रहे तो एक्सपेरिमेंट का कोई फ़ायदा ही नहीं है। केयरफुल और रिपीटेड ऑब्जर्वेशन इज कंसिडर्ड द फाउंडेशन फॉर अंडरस्टैंडिंग नेचुरल फिनोमेना एंड डेवलपिंग साइंटिफिक थिंकिंग। सो इसके साथ ही आपकी ये वर्कशीट कंप्लीट हो जाती है। कोई डाउट है तो आप बता सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।